सो गाइस, तो सेकंड पार्ट आ चुका है और जो लोग फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 को, वो जाके पहले पार्ट 1 को देखें, तब जाके ये पार्ट सेकंड आप लोग को समझ में आएगा। तो सेकंड में आप लोग को देखने को मिलेगा सिंदूरदान, कन्यादान और शादी, विदाई, ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ हो रही है सबसे पहले मंडक्की। मंडक्की यानी कि होती है कि हमारे यूपी बिहार स्टाइल में ऐसी ही शादियाँ होती है, सबके यहाँ ऐसी होती है। आई होप कि आप लोग के यहाँ भी ऐसी होती होगी। जिसके यहाँ ऐसी शादी होती है ना, आप लोग मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा कमेंट। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके यहाँ ऐसी शादी होती है। जो भी शादी की प्रॉपर रस्म होती है ना, वो मैं सब आपके साथ शेयर की हूँ एक के बाद एक। तो आप लोग देखिएगा और देख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ सबसे पहले भसुर डाल चढ़ा रहे हैं। डाल में वही होते हैं कपड़े गहने जो भी चढ़ाने होते हैं दुल्हन को, वो चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद सिंदूर निकाला जा रहा है। सिंदूर को निकाल के यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा पंडित जी अपने तरीके से करवाएंगे। उसके बाद आते हैं दुल्हन के पापा और दुल्हन के साथ कुछ रस्में होती हैं। उसके बाद दूल्हे के साथ कुछ रस्में होती हैं। फिर कन्यादान होता है। तो चलिए आप लोग वीडियो को, व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। देवानाम प्रवासते नाम प्रवासते राय कृष्ण कुमाराय पात्र विश्वनाथ कन्या संपद्येतः चतुर्वेदम प्रवासंते संवेदम स्नेहते प्रवासंते देवानाम परमेश्वरते क्षमा नित्य भोदाता प्रवासनाते। हाथ छोड़िए, हाथ जोड़िए, बरपुर दोनों आदमी हाथ जोड़िए, बोलिए हे बरदेव, आज से मैं अपनी कन्या जाता परमात्मा देवावते परमेश्वर देवा समानित जाता परमात्मा देवावते जाता परमेश्वर परमात्मा भोगन्य परमात्मा जाते भोग। यहाँ हो रहा है कन्यादान और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। देख के ना आंखों में आंसू भर आते हैं। अपनी शादी याद आ जाती है कि हमारे भी ऐसे ही हाथ पीले किए जाते हैं जो कि उनकी मम्मी करती है। देवा समानितम जाता परमात्मा देव नमः। दुल्हन के हाथ पीले करने के बाद उसके बाद यहाँ बेटी और दामाद दोनों के पैर पूजे जाते हैं, जो कि थाली में रख के फिर पैर को पूज के और आँखों से लगाए जाते हैं वो जो पानी होता है जिससे पैर धोया जाता है। तो इसको ये सब देख के ना एक अलग ही फीलिंग होती है। देखिए मतलब हमारे पापा, हमारे हम सफ़र का ऐसे मतलब वो करते हैं, बहुत मतलब दिल को छू जाती है ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें ना सब तो में नहीं बता सकते। रात के 3-3:30 हो रहे हैं और हम अभी तक शादी देख रहे हैं, जगे हुए हैं। छत पे शादी हो रही इसलिए हम लोग खुले आसमान में बैठे ये कहाँ बन के आई है लोग, क्या बन के आई है लोग फोटो में। लग रहा है कितना ठंडा है। मेरा देखिए, मेरा गरम मेरा सर रात के 3:30 हो रहे हैं और हमारी मस्ती चल रही है। हम खुले आसमान में बैठे हुए हैं, बहुत ठंड लग रही है। तो मैं ये स्टॉल मेरा नहीं है मेरी मामी जी का है और मैं भी ओढ़ रखी हूँ इसमें थोड़ा सा 50-50 सच में हाथ पे सब कोल्ड हो रहा है। ये नाक कोल्ड, सच में जुकाम तो लगेगा, देखिएगा ना 2 दिन बाद लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। यहाँ लिए जा रहे फेरे और इसके बाद दूल्हा दुल्हन 7 वचनों में बंध जाएंगे और उनको वो निभाने होंगे जो एक दूसरे को वचन दिए रहेंगे। तो ये वचन हम लोग भी बैठ के सुन रहे थे, क्योंकि हमारे समय पे जब शादी हुई थी तो शादी को 4-5 साल हो चुके हैं, तो हम लोग भी भूल चुके थे। वो रिविजन हो गया था हमारा इनके साथ साथ। तो हमें भी कुछ कुछ चीज़ें याद आ गई थी कि हाँ हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था ना। शादी देख के ना यही होता है कि अपने शादी याद आ जाती है कि हाँ हमारी शादी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसी सारी चीज़ें होती थी।
तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ। और यहाँ हो रहे सिंदूरदान, तो सिंदूरदान हमारे में ऐसे ही ढक ढका के किए जाते हैं, सबको दिखा के नहीं किया जाता है। हाँ, सिंदूर पड़ने के बाद आप फ़ोटो शूट करा सकते हो, बट जब सिंदूर एग्जैक्टली में डाला जाता है ना, उस वक्त ढका जाता है, दिखाया नहीं जाता है कि किस तरीके से सिंदूर हमारे में डाला जाता है। तो हमारे टाइम पे भी ये सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए हमें थोड़ा सा जानकारी है, तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं शादी के बारे में, बट जाते आते थोड़ा बहुत मुझे भी हो गई है नॉलेज शादी अटेंड कर करके। तो यहाँ दुल्हन को पहनाए जा रहे मंगलसूत्र, और बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है ना ये, जब सिंदूर पड़ जाते हैं ना, तो दुल्हन का जो चेहरा खिल के निखर के आता है ना, बाय गॉड क्या ही बोले, बहुत सुंदर लगने लगती है दुल्हन उसके बाद, सिंदूर के बाद। तो यहाँ देखिए दूल्हा दुल्हन कितने क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद हमारे में होती है चुमावन, जो कि सभी करते हैं, जितनी भी लेडी होती हैं वहाँ पे। सबसे पहले मम्मी की, उसके बाद सिस्टर, भाभी, और फिर मैं, और फिर उसके बाद जो भी सारी चीज़ें थे, जो भी सारे लोग थे, मैं क्या ही बोल रही हूँ आप लोग से। और यहाँ आ चुके हैं हम नीचे, तो इसको बोला जाता है हमारे यहाँ कोबर, जहाँ शादी होने के बाद सारी रस्मों के बाद यहाँ दूल्हा दुल्हन को बैठा के, और यहाँ रिंग वाली रस्म हुई थी, उसके बाद दही शक्कर खिलाए गए थे। तो ये सारी रस्में यहाँ ऑलमोस्ट विदाई की सारी तैयारी हो चुकी है। जो भी सामान थे वो आगे आ चुके हैं, मतलब जो हॉल है उसमें रखे गए थे कि जो भी दुल्हन के साथ जाएंगे, ताकि छूट ना जाए जल्दी जल्दी में। उसके बाद फिर से हम दोबारा से ऊपर आए, और यहाँ टेका किए जाते हैं दूल्हे को, और दुल्हन को दोबारा से सिंदूर लगाए जाते हैं, क्योंकि जो विदाई से पहले की जाती है ये सारी रस्में। उसके बाद घर भरा जाता है चावल से, और फिर विदाई होती है हमारी। ये रीत किसने बनाई कि होती है हर एक बेटियां पराई, हर एक माँ बाप को इस दुख से क्यों गुजरना पड़ता है। दिल पे पत्थर रख के वो अपनी बेटियों को विदा करते हैं, दूसरे के घर की बहुएं बनाते हैं, और क्यों नहीं समझते हैं वो लोग कि बहुओं की कीमत क्या होती है, क्या होती है बहुएं, वो भी तो किसी की बेटी होती है ना। तो प्लीज़ उन्हें प्यार से आप लोग रखिए, और उन्हें इज्जत, उन्हें प्यार दीजिए। बहुएं कुछ नहीं चाहती हैं, आपका प्यार, मान सम्मान की भूखी होती हैं। तो एग्जैक्टली आप लोग तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं ना। जो लोग मेरी ये वीडियो देखते होंगे, जो सास ससुर होंगे, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ अपनी बहू को अपनी बेटी समझे, क्योंकि वो भी किसी की घर की बेटी। उन माँ बाप से पूछिए जो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी फूल जैसी बेटी को विदा किए हैं,
जो ये वीडियो देख रहा होगा ना, आई होप कि वो मेरी बातों को समझ पा रहा होगा, मेरी फीलिंग को समझ पा रहा होगा। तो प्लीज़ आप किसी भी बेटी का, किसी भी बहू का दिल मत दुखाइएगा, उन्हें पूरा मान सम्मान दीजिएगा जो उनके हक का है। सुबह के 5:30 या 6 बज रहे होंगे और अभी विदाई हो चुकी है, तो हम भी निकल रहे घर की तरफ। अभी पूरा अंधेरा है, सुबह हुई नहीं है। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। रात भर की जगह थी तो नींद आ रही थी, तो जाके थोड़ा सा सोएंगे, उसके